नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा आज से डबल स्टार टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही शानदार फुल लेंथ टेस्ट है ये। एक बार आपको पूरा दिखा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ये आपका 100 क्वेश्चन है दोस्तों पूरा। चलिए, पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं। देख सकते हैं आप 11/10/2025 टेस्ट नंबर 1। ये दोस्तों पूरा का पूरा जैसे मॉडल पेपर होता है एग्जाम का वैसे ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। इंदौर मध्य प्रदेश, मधुबनी बिहार, भुवनेश्वर उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात। यस दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मधुबनी बिहार में हुआ है आयोजन। सेकंड क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? टोटल जातियां दोस्तों 215। अगला क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। ये पहला कथन है। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो दोस्तों, पहला और दूसरा ये दोनों कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेंस देखिए गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन दिया है डीआरडीओ, इसरो, भारत डायनामिक्स लिमिटेड या भारतीय सेना। जवाब ए होगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के। 6, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्के पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? ऑप्शन सी होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? क्या होगा दोस्तों जवाब? सी ऑप्शन क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 8, यस 8 देखिए दोस्तों, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया? राइट ऑप्शन होगा बी, अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 9, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी। यस बी, आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? स्वर्णिम भारतः भारत देखिए विरासत और विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? ऑप्शन बी होगा दोस्तों, देखिए कावाचम। 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ ए होगा दोस्तों, तमिलनाडु। 14 है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन बी होगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे 15, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट ऑप्शन सी होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा स्थापित किया गया है? इसका जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया?
ये किया गया दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन डी होगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? निजामाबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 20, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? देखिए बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है, ये बात सही है दोस्तों। अगला है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये दोस्तों अवतल दर्पण होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? ऑप्शन ए होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। देखिए दोस्तों 24, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा का गणना करें। 20 चौको 80, 24 का आंसर ये होगा दोस्तों 80 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ जल ऊपर होकर बहने लगेगा यदि उसे ए और बी, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है ठंडा किया जाए। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सी होगा दोस्तों प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। 29, देखिए एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता बचाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 50/500 गुणे 100 करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों निकल आएगा सांद्रता का घोल, ये हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए होगा अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कथन ए है H2S हवा में जलकर H2O एवं SO2 देता है। कथन बी, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? मोसले ने। 34, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण। 35, देखिए दोस्तों निश्वसन डैश द्वारा होता है? इसका ऑप्शन देखिए होगा फेफड़ों की अस्फीति। 36, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ये जाएगा डी के साथ, साइटोकाइनिन हो जाएगा। 37, क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो सी होगा खमीर। एवीज में शामिल है पक्षी। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो जाएगा आलू। 40, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? कॉपर टी, डायफ्राम, कॉन्डोम, यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगला है 41, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम हो जाएगा। 41 का ए। 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये प्लेग हो जाएगा। कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख दिखाते हैं,
ये अभिसारी विकास हो जाएगा। 44 है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना और उसकी प्राथमिकता क्या थी। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं, आंसर दीजिएगा। प्रथम का हो जाएगा कृषि, द्वितीय का हो जाएगा उद्योग, तृतीय का क्या होगा दोस्तों, गरीबी ओ, पांचवी का हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, 12वीं का तीव्र अधिक समावेशी धारणी विकास। तो 44 का ये बी 2 4 1 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण है, बताइए। बैंक दर तो है ही है दोस्तों, ठीक है, रेपो दर भी है, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिवर्स रेपो, यहाँ पे सभी हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा हो जाएगी, देखिए S/Y। ठीक है, अगला है 47, कौन सा कथन गलत है। सी देखिए, जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, तो 47 का सी हो जाएगा। 48 मल्होत्रा, देखिए मल्होत्रा समिति संबंधित है, मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन। सार्गैसो सागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, स्थान है और स्थानीय पवन के नाम। तो 50 का जो देखिए इंडोनेशिया होगा सामल, ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, ये शहर है दिल्ली। अगला, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी। ठीक है, 54 पे आ जाइए दोस्तों। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार। जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 56 का देखिए यहाँ पे, इनकी आर्द्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है, गलत है। घास स्थल परितंत्र में सांप 1/3 उपभोक्ता है, 56 का दूसरा बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा। देखिए 57, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 57 का जवाब होगा ए, क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है, हो जाएगा राजमन्नार समिति। 59, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 21। 60, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। क्वेश्चन नंबर 61, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है, ऑप्शन ए होगा 31वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62, केंद्र तथा राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है, ये पहला कथन है। आगे बढ़िए दोस्तों, दूसरा कथन देखिए, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। भाग 11 के अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। ये तीन कथन आए हैं दोस्तों सामने हमारे, पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, चलो ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय हम मिलान करेंगे दोस्तों। पहला भाग किससे संबंधित है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सही है। दूसरा देखिए भाग 8, भाग 8 के बारे में हमें बताना है, ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भाग देखिए 14, 14 किससे संबंधित है, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं से। और यहाँ पे 18 भाग है
आपात उपबंध। 63 का डी ऑप्शन 1 4 3 2 सही हो जाएगा। 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है भाई। देखिए सी अनुच्छेद 88 संसद के सत्र अवसान और भंग करना, ये सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो घन के किनारे की लंबाई कितनी होगी? ये दोस्तों हो जाएगी 6 सेमी। अगला दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दिया है माने कि सभी वोट वैध है। ठीक है, तो ये है राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 1300। ठीक है, निकाल लीजिएगा दोस्तों। चलो अगला देखिए, हम डायरेक्ट आंसर कर ले रहे हैं। इसका बी हो जाएगा 78। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 68 का जवाब हो जाएगा 8%। कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, आंसर हम आपको बता दिए हैं। चलो 69 देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताओ भाई। स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा रचना। पंकज में कौन सा समास है? ये समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आम फल है, आलू क्या है भाई? आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं। बताओ, इसमें जैसे है उसी तरह इसमें सेट करना है। सी होगा 12 180 228, सी वाला। अगला देखो, रोम का मोर लिखा जाता है, डेयर को क्या लिखा जाएगा? तो डेयर को रेड लिखा जाएगा। अगला है एक्टू पैसू बताना है। देखिए एक्टू है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर बाई अस। ठीक है, इसका अगर दोस्तों हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी बनेगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। अगला देखिए यहाँ पे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। ठीक है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, इसका एक शब्द बताएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा देखियो क्लॉस्ट्रोफिया। क्लॉस्ट्रोफिया हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है? तो तमिल हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये सितार हो जाएगा। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों के काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मौर्य वंश पहले आएगा 78 में। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा? मौर्य, फिर कर्ण, फिर आपका पाल वंश, फिर कर्नाट वंश। बी ऑप्शन सही होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा कर्नाट कुलभूषण। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत शामिल है? शेखपुरा, मुंगेर। अगला, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? ये दोस्तों डी होगा टाइल, जैसे SC ST OBC। ठीक है, यही कैटेगरी वहां भी थी। चलिए, अक्टूबर क्रांति संबंधित है किससे? रूस की क्रांति से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए अभिलेख है, शासक है। ठीक है, हम मिलान करेंगे दोस्तों। हाथी गुफा, हाथी गुफा ये हो जाएगा आपका खारवेल से संबंधित। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख दोस्तों ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़, जूनागढ़ आपका हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन से संबंधित। ठीक है, और भीतरी स्तंभ लेख अगर इसकी बात करें तो ये आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों। चौथा ऑप्शन होगा स्तंभगुप्त। ये ए वाला ऑप्शन आपका 83 का ए बिल्कुल सही है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये एपिग्राफी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, ये बात सही नहीं है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी, इनमें से कोई नहीं। 85 का डी होगा। निम्न में से कौन सा वेद त्रयी त्रयी का हिस्सा है? बताइए कौन कौन से वेद त्रयी के हिस्से हैं? तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 1 2 3। अगला है ब्राह्मण साहित्य को काल अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं।
87 का ए होगा, देखिए वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या, इसकी संख्या टोटल है 6। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करें। दीवाने विजारत, ये दीवाने विजारत क्या है दोस्तों? ये था राजस्व एवं वित्त विभाग, ठीक है। 89 का ये आपका दीवाने आरिज, ये हो जाएगा सैन्य विभाग। और दीवाने रिसालत, ये विदेश मंत्री। दीवाने इंसा, ये क्या हो जाएगा? संचार और समाचार पत्र विभाग। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है, ए सही है। 90 अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके काल क्रम के अनुसार सही बताना है, कौन सही है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, 1564 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए कूट में दिया है, गड़बड़ होगा, ठीक है। 90 का जो जवाब आ रहा है सी आ रहा है, ए और डी, यानी कि 1562 में दास प्रथा की समाप्ति सही है और 1582 में दीने इलाही धर्म की शुरुआत। तो दोस्तों इस तरह से जो 90 का आपका आंसर आ रहा है, ए और डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था? कौन? निकोलो कोंटी और सीजर फेडरिक, ए और सी दोनों। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों, ये बताना है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा तिरुमुरई और प्रबंधन, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। अगला देखो भाई, विदेशी कंपनी भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री, इधर दिया हुआ है। तो पुर्तगालियों ने दोस्तों कहाँ किया था, ये हमें बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसका कूट हम देखते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। हम फिर मिला लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सी हुआ 3142, क्या है? 3142, 3142। पुर्तगाल का कोच्चिन हो जाएगा, डच का मसूलीपट्टनम हो जाएगा, डेनिश का ट्रैंकोबार होगा, फ्रांसीसी का सूरत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन हमने पहले ही देख लिया था, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ठीक है, 3142। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? होलकर ने। 97 राजा राम मोहन रॉय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, यही वाली बात गलत है, ठीक है। 97 का ए ये गलत है। और अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना सही है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकिल मैग्नीस निकला, ठीक है, मैगजीन। अगला, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच। आखिरी क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन हमारा पहला डबल स्टार टेस्ट सीरीज का फिनिश होता है दोस्तों। इसके आगे भी साथियों हम इसी तरह से सभी 20 सेट टेस्ट कराएंगे। और आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।